नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर आप दोस्तों बात करने वाले हैं सीटेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, यानी कि ईवीएस के टॉप 10 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलने वाले हैं, जो कि पेपर में आते ही आते हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चंस भी आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेंगे। शिक्षण के भी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, दिशा से हमेशा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और यहाँ पर हमने एक दिशा का भी क्वेश्चन लिया है। कह रहा है कि दिनेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है, वह मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कुछ स्थानों की यात्रा करना चाहता है। दिल्ली के संबंध में उसकी संबंधित दिशाएं क्या हैं। यानी कि पूछ लेगा कि आप यहाँ पर हैं और इसके बाद में आप यहाँ की स्थिति आप हमें बताइए। अब यहाँ पर कह रहा है कि दिल्ली के संबंध में आप गुजरात और मध्य प्रदेश की स्थिति बतानी है। क्या दक्षिण पश्चिम होगी, दक्षिण पूरब होगी और उत्तर पश्चिम होगी या उत्तर दक्षिण पश्चिम होगी। कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहिएगा और सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कह रहा है कि दिनेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि हम यहाँ हैं। कहाँ हैं? दिल्ली में हैं, दिल्ली में हैं। अब हम बात करेंगे, वह मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे कुछ स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश अगर देखा जाए दिल्ली के सापेक्ष में, तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से बिल्कुल सीध में पड़ेगा, यह आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और गुजरात, तो गुजरात आपका कुछ इस साइड में, दिल्ली से अगर देखा जाएगा तो कुछ इस साइड में आपका गुजरात पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। मध्य प्रदेश आपका ये हो गया। अब हम अगर आपकी दिशा की बात कर लें, तो हम जब भी दिशा बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, जिसमें से आपका दक्षिण ये हो जाता है, तो उत्तर ये हो जाएगा, अब ये पूर्व हो जाएगा, तो ये आपका पश्चिम हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मान लीजिए कि हम यहाँ कहाँ पर हैं इस समय, हम हैं इस समय यहाँ पर इस मिड पॉइंट में, बीच में हैं, यहाँ पर हैं। और यहाँ से हमने देखा कि हम जब गए मध्य प्रदेश तो हम देखा दक्षिण में हैं। ठीक, दक्षिण यहाँ पर देख लिया कि दक्षिण यहाँ पर मिल रहा है आपका। इसके बाद में हम देखते हैं, जब हमने देखा यहाँ से आपका गुजरात, तो देखा हमने कि ये आपकी जो दिशा है दक्षिण और पश्चिम की दिशा है, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अब हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और देखिए, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है रक्षाबंधन या होली, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, हमने दोनों यहीं पर रख दिए। देखिए, होली व रक्षाबंधन, कभी कभी आपसे दिवाली भी पूछ लेता है और दिवाली भी आपको कमेंट में तुरंत बताना है। कमेंट में दिवाली चंद्रमा के किस चरण में मनाया जाता है, पूर्णिमा को या अमावस्या को, ये आपको बताना है। यहाँ पर हम बात करेंगे, होली व रक्षाबंधन चंद्रमा के एक ही चरण के दिन मनाई जाती हैं। यह किस दिन मनाई जाती है? होली किस दिन मनाई जाती है और आपका जो है रक्षाबंधन है वो किस दिन मनाया जाता है? तो दोनों दोस्तों, होली भी आपको याद होगी कि जब भी हम कभी होली खेलते हैं या रक्षाबंधन कभी भी होता होगा तो आपका पड़ता है पूर्णिमा के दिन ही। और रक्षाबंधन के, विशेषकर रक्षाबंधन को आप सभी को पता है कि नारियल का सेवन किया जाता है, आप सभी को ज़्यादा पता होगा। तो ये होता है पूर्णिमा के दिन। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, कह रहा है कि बच्चों में जीवों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए विद्यालय में निम्न में से कौन सी गतिविधि आयोजित की जानी चाहिए। यानी कि बच्चों को जीवों के बारे में बताना है, जीवों के बारे में समझ जो है वो विकसित करनी है बच्चों में। बच्चे आपके बच्चे कक्षा 1 से 5 यानी कि प्राथमिक लेवल के बच्चे, उनमें जीवों की जो समझ है उसको विकसित करना है। ऑप्शंस पढ़ेंगे, विद्यार्थियों को जीवों के बारे में, यहाँ पर थोड़ा हम सही कर लें, विद्यार्थियों को जीवों के बारे में एक अध्याय को पढ़ाएंगे, यानी कि
जो विद्यार्थी हैं उनको जीवों के जो जीव हैं उनके बारे में एक अध्याय है उसको पढ़ने के लिए कहेंगे, या हम क्या करेंगे वन्य जीव पर एक फिल्म चलाएंगे, या हम क्या करेंगे चिड़ियाघर विद्यालय को ले जाए, बच्चों को चिड़ियाघर ले जाएंगे, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाएंगे और चिड़ियाघर की योजना बनाएंगे और बच्चों को विभिन्न प्रजातियां और उनके आवासों के बारे में जानने में मदद करेंगे, या छात्रों से अपने पसंदीदा जानवर के बारे में निबंध लिखने को कहेंगे। देखिए हमने पहले बताया बच्चों को भ्रमण कराने की जब भी बात हो, भ्रमण करके बच्चा स्वयं से सीखेगा। बच्चा ज़्यादातर देखिए कभी भी निबंध की बात आए हम लोग काट देते हैं। अगर हम चलचित्र चलाएंगे केवल तो बच्चा केवल उतनी ही चीज़ों को देखेगा, और अगर हम अध्याय पढ़ने को कहेंगे, पाठ्यपुस्तक पढ़ने को कहेंगे तो हो सकता है बच्चा ध्यान ना दे। लेकिन अगर बच्चा चिड़ियाघर जाएगा, चिड़ियाघर जाने की अगर हम योजना बनाते हैं तो वहाँ पर बच्चा घूमेगा भी, उसको बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा और विभिन्न प्रजातियों और उनके आवासों के बारे में वो जान भी पाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा जीवों के संबंध में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से घाव जल्दी नहीं भरता है। देखिए एक पूछता है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। पूछ लेता है किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर रक्त के थक्के की बात आती है तो आप सभी को पता है, कहोगे सर विटामिन के जो है उसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। लेकिन जब भी चोट लगती है तब घाव होता है और घाव जल्दी नहीं बढ़ता, वो कौन सी विटामिन है? तो देखिए वो विटामिन है आपकी विटामिन सी। वो विटामिन सी है और आप सभी को पता है कि रोग प्रतिरोधी विटामिन भी हम इसको कहते हैं। हम विटामिन सी को क्या कहेंगे? रोग प्रतिरोधी विटामिन, रोग प्रतिरोधी विटामिन भी कहेंगे। और शरीर में बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता भी किस में होती है? विटामिन सी में। और विटामिन सी आपको पता है कि जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे आंवला, उनमें सब में आपका विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेंगे, यहाँ पर घाव जल्दी नहीं भरता है तो यहाँ पर आपका विटामिन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जानवर का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टॉप ट्रेंडिंग दोस्तों क्वेश्चन है ये, कमेंट करते बताया जरूर कीजिए। देखिए उस जानवर का नाम बताइए जो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरता रहता है ताकि उसके आगे के दांत ना बढ़ें। आप ऑप्शन देखोगे, चूहा लगाओगे, कुत्ता लगाओगे, बिल्ली लगाओगे या गिलहरी लगाओगे। ज़्यादातर जो यहाँ पर छात्र होते हैं वो तुरंत देखते हैं कि चूहा लगा दो और आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए दोनों के बारे में बताऊंगा, एक चूहा, ये दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे, कुत्ता और बिल्ली। एक चूहा और एक आपका गिलहरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गिलहरी। ठीक है, चूहा क्यों कुतरता रहता है? क्योंकि चूहा जो होता है उसका जो गला होता है और मुख, जो अंदर जो मुख होता है वो ना बंद हो जाए, उसका गला ना बंद हो, चूहे का गला ना बंद हो, गला ना बंद हो और चूहे का मुख ना बंद हो, मुख ना बंद हो। तो ये आपका होता है चूहे का गला ना बंद हो या चूहे का मुख ना बंद हो, इसलिए चूहा कुतरता है। लेकिन गिलहरी इसलिए कुतरती है जिससे कि उसके दांत ना बढ़ें। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी भी चूहे के बारे में पूछे तो गला ना कुतरना और मुख, गला ना बंद होना और मुख ना बंद होना, इसके कारण से चूहा कुतरता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए बहुत बढ़िया। और जो घर थे, जो मकान होते हैं, घर होते हैं, इन पर एक वीडियो बनाई गई थी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं कहाँ के घर कैसे होते हैं। जैसे असम के घर कैसे होते हैं, राजस्थान के और आपके लद्दाख के घर कैसे होते हैं, इन पर सब पर एक वीडियो स्पेशली बनाई गई और यहाँ से हर बार क्वेश्चन उठता है। वहीं से हमने क्वेश्चन लिया है, कह रहा है कि दीपक में रहता है, दीपक मतलब कहाँ दीपक रहता है, वहाँ की स्थिति बता रहा है। जो 2 मंजिला घर पत्थरों से बना हुआ है और इसमें एक समतल छत है, ठीक, और भूतल पर कोई खिड़की नहीं है, यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर कोई खिड़की नहीं है। इसका उपयोग, जो ये
भूतल का एरिया है इसका उपयोग जानवरों को रखने के लिए या आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए किया जाता है। तो बताइए कि दीपक कहाँ रह रहा है, क्या राजस्थान में रह रहा है या असम में रह रहा है, मनाली या लद्दाख में। तो मैं बताना चाहूँगा, देखिए असम के कभी घर की बात आए तो ऊंचे घर और किस पे बने होंगे, बांस पर बने होंगे, बांस पर बने होंगे, वो घर कहे जाएंगे असम के। देखिए यहाँ पर लद्दाख की बात आती है, लद्दाख में क्या होता है, जो पहला फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर होता है, जो भूतल का एरिया होता है, कह सकते हो जो भूतल का एरिया होता है वहाँ पर जानवरों को रखा जाता है या कुछ आवश्यक पदार्थ जो भी उनके आवश्यकता की चीज़ें होती हैं वो रखी जाती हैं, और सेकंड फ्लोर पर लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और क्या कह रहा है, ईवीएस के शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। ईवीएस के शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है, कभी भी बच्चे को भ्रमण अगर कराया जाएगा, अगर बच्चे को भ्रमण कराया जाएगा तो जो ज्ञान होगा बच्चे को मिलेगा वो ज्ञान ज़्यादा स्थायी होता है। हम लोग देखते हैं कि हम अगर कहीं घूमने जाते हैं या बच्चा अगर कहीं घूमने जाता है तो वहाँ की चीज़ें वो जल्दी कैप्चर कर लेता है, और बताने से अपेक्षा, यानी कि हम उसको बताते हैं उसकी अपेक्षा। तो कह रहा है कि ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है क्या, बच्चों की ऊर्जा का विकास करना, सामाजिकरण को बढ़ावा देना, टीम भावना को बढ़ावा देना, या छात्रों को हस्त गतिविधि अनुभव प्रदान करना। दोस्तों हस्त गतिविधि अनुभव, जब भी हम बच्चों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करेंगे, यही आपका जो है आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि उच्च ज्वर के साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वो नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहेगी। तो बेल आइकन जब आएगा उसमें ऑल का ऑप्शन ही प्रेस कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। यानी कि उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार आएगा और उसके साथ में कपकपी लगेगी, और इसका उपचार जब भी कहे कि सिनकोना, ऐसे भी लिखा होगा सिनकोना, ये भी लिखा मिल सकता है आपको सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। जब भी ऐसा बोलेगा तब आप कहोगे सर आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया आपको पता है कि इसकी खोज किसने की, तो आप कहोगे रोनाल्ड रास ने की। रोनाल्ड रास ने किसकी खोज की, मलेरिया की। रोनाल्ड रास ने मलेरिया की खोज की थी। और दूसरी चीज़ ये है कि मलेरिया जो होती है वो प्रोटोजोआ से होती है। अगर कभी डेंगू की बात की जाए तो डेंगू आप बताओगे कि सर ये होता है आपका वायरस से, डेंगू होता है वायरस से और मलेरिया होती है आपकी प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पर जब भी बात करेगा उच्च ज्वर के साथ यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी की, तो बात आएगी मलेरिया की, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो कह रहा है कि आप ईवीएस की कक्षा को संचालित कर रहे हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल साइंस जो आपका स्टडीज है उसकी कक्षा को आप चला रहे हैं। निम्न में से किस मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा नहीं करेंगे, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, केवल प्राथमिक लेवल के ही बच्चों को ध्यान में रखना है, प्राइमरी के बच्चों को ध्यान में रखना है, 1 से 5 के बच्चे को ध्यान में रखना है। कह रहा है कि किस मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करोगे। रूस यूक्रेन युद्ध संकट, हरी इमारतों की अवधारणा, हमारे पास स्थिति की जो भी हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है, यहाँ पर हम पारिस्थितिकी कर लेते हैं, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर प्लास्टिक के एकल प्रयोग का प्रभाव या ओजोन परत का क्षरण। चर्चा नहीं करेंगे, तो हम चर्चा नहीं करेंगे रूस युद्ध और यूक्रेन के युद्ध की। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये एक प्राइमरी का बच्चा है और उसको रूस यूक्रेन के युद्ध से कोई मतलब नहीं है, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय मामला हुआ। लेकिन ये सभी चीज़ें जो हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, इस युद्ध पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा है प्राथमिक लेवल का। यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं करेंगे लिए पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कह रहा है कौन सा पदार्थ रेशा युक्त है, निम्न में से कौन सा पदार्थ रेशा युक्त है। खाद्य पदार्थ यहाँ पर कर लीजिए कि निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ रेशा युक्त है।
क्या तला हुआ भोजन, दाल, नूडल या फल और सब्जियां। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका आंसर सही होगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। आंसर आपका डी सही होगा, फल व सब्जियां, जिनको हम आहारी रेशा भी कहते हैं। इनमें कैसे होते हैं, इनमें आहारी रेशे होते हैं, आहारी रेशा इसमें होता है। और जो खाद्य पदार्थ जिनको हम खा सकते हैं ऐसे रेशे होते हैं आपके फल और सब्जियों में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिएगा, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में। धन्यवाद।